Assalamu alaikum, Naima. How are you? Assalamu alaikum, everyone. Welcome to tutric.com, which is the free study platform for the students of metric, O levels, FSC and A levels. प्लीज बेटा आप रजिस्टर करें tutric.com के ऊपर विजिट करें www.tutric.com TUTRIQ.com और वहां पर जाकर आप बेटा साइन अप करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप बेटा प्लीज ज्वाइन करें अपने रेलिवेंट क्लासेस को और रेलिवेंट क्लासेस में यू विल फाइंड आउट द ग्रुप्स। आप अपने रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, राइट। और उसको ज्वाइन करने के बाद आपके साथ स्केड्यूल जो है इट्स ऑलरेडी शेयर्ड, वो आपको विजिबल होगा और आपको जो है क्लासेस की टाइमिंग्स भी जो है वो भी वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो यू कैन आस्क मी एंड यू कैन टेक हेल्प, और आप वहां पर भी जो है आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। Right, I am Misbah Ashraf. Beta, I will be taking the O levels classes for those students who are going to appear in this exams 2022. राइट, हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम रिवाइज करते हैं डेली एक चैप्टर को और उसमें हम कोशिश करते हैं कि विद इन 1 to 2 डे जो है हम 2 डेज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करें और उस चैप्टर का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 भी सॉल्व करें। राइट, हमने ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था ट्रांसपोर्ट इन मैन और आज जो है हमने उसका बेटा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। राइट, तो हम चलें स्टार्ट करते हैं और मीन वाइल जो है हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, आज जो है बेटा हमने इसका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 6 करना है। लेट्स वेट फॉर some students, they have to join the class. ओके, चलो बेटा हम इसका जो है P1 स्टार्ट करते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, ऑलराइट, चलो बेटा लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसको डिटेल में स्टडी कर लिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। नामा, यू हैव आल्सो स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन डिटेल, तो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। दीज आर वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट, ठीक है। अब आप इसमें देखें 1 2 3 4, लेट्स सी कि ये जो हमें पार्ट्स शो किए हुए हैं व्हाट आर दीज। हम पहले इसको लेबल कर लेते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट इज एक्चुअली द एग्जामिनर आस्किंग, राइट। अच्छा, 1 कौन सा चैम्बर है? वी हैव स्टडीड के हार्ट के बेटा 4 चैम्बर्स हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 1 जो है आप देखें दिस इज द राइट, दिस इज द राइट एट्रिया, ओके। अच्छा, देन आप देखें राइट के बाद ये वाला आप देखें दिस इज द राइट वेंट्रिकल, राइट। अच्छा, अब दे हैव आस्क्ड वन इज द राइट एट्रिया, दिस पार्ट इज द राइट वेंट्रिकल। दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट दिस और ना ही हम इसको लेबल करने लगे हैं। अच्छा, अब यहां से जो है आप देखें ब्लड जो है इट इज पम्प्ड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इट इज पम्प्ड टू द लंग्स। तो ये जो पार्ट है दिस इज लंग्स में जा रहा है, तो हम इसको पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी लेबल कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब फोर्थ आप देखें, फोर्थ जो है इसमें दिस इज द लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट। अच्छा, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड जो है इट इज कमिंग
from this fourth जो है it is coming from lungs and it is coming through the pulmonary vein, right? अच्छा, लेफ्ट एट्रिया के बाद बेटा ब्लड विल बी पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से इट विल बी पम्प्ड इनटू दिस साइड और ये 3 में जाएगा, राइट? सो व्हाट इज 3 जो है दिस इज द ऑर्टा, ऑर्टा हम इसको लेबल कर लेते हैं, राइट? अच्छा, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग, वो क्या पूछ रहा है। अच्छा, आप देखें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नंबर्ड ब्लड वेसल्स, हमने इसको अभी रिसेंटली ही स्टडी किया है। अच्छा, राइट एट्रिया क्या करेगा बेटा, इट विल कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, आप ए ऑप्शन देखिए, दिस फर्स्ट कॉलम, दिस ब्लड वेसल कैरीज ब्लड टू बॉडी। अच्छा, बॉडी में कौन लेकर जाता है, ऑर्टा से डिफरेंट आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं विच कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? सो अब हमारे पास टू बॉडी में जो ऑप्शन है दिस इज 3, दिस 3 कैरीज ब्लड टू बॉडी, राइट? सो ए की हमारे पास ऑप्शन आती है डी। डी जो है दिस इज द ऑर्टा विच कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? अच्छा, इसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं कि कैरीज ब्लड टू लंग्स। अच्छा, लंग्स में अब कौन ब्लड लेकर जा रहा है, लंग्स में दिस 2 इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, राइट? 2 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स में से कौन ब्लड लेकर आ रहा है, दिस 4th वन, ठीक है? दिस विल बी द पल्मोनरी वेन, दिस 4th इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, सो दिस इज अ 4th and carries blood from the body, body से कौन लेकर आता है, वेना कैवा लेकर आता है into the right atria, so 1 is the vena cava, it is carrying blood towards the heart, so यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें so D is the correct answer, right? Any confusion? चले हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, चलें अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आप ये देखें, विटामिन सी चेंजेस कोलेस्ट्रॉल, ओके, vitamin C changes cholesterol to a form which is less likely to be deposited in artery walls, right? Which dietary advice would help prevent coronary heart diseases? Coronary heart diseases किसकी वजह से होती हैं? They are because of eating fatty food or they are because of eating more fats or taking more fats in diet, right? Which will increase your cholesterol level and which will lead to coronary heart diseases. अब हम देखते हैं कि इस इंसान को या इस केस में कौन सी डाइट खानी चाहिए। Eat more bread, bread will have carbohydrates, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स भी अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, राइट? अच्छा, इसके साथ हम ऑप्शन देखते हैं, लेस मीट, मीट आल्सो कंटेन्स फैट्स, एनिमल फैट्स, सो एनिमल फैट्स विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो मीट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस केस में। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, eat more butter, no, butter is the source of fat, it will again increase the cholesterol level, so fats जो है they should not be taken by the person who to, or they should not be taken if we want to prevent the coronary heart diseases. बटर नहीं खाना चाहिए। ओके, अगेन ब्रेड है तो ब्रेड में भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अगेन will be converted into fats, तो ये भी हमें नहीं डाइट खानी चाहिए। ओके, लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन, eat more meat। अगेन आप देखें मीट आ गया है, मीट क्या कंटेन करता है, it has the animal fat and animal fat will increase the chances of the coronary heart diseases, तो ये डाइट भी यहाँ से क्या होती है, ओमिट हो जाती है। और लेस ऑरेंजेस, ठीक है, मोर ऑरेंजेस भी हों, बट मीट जो है that should not be taken by the person suffering from coronary heart diseases, so this is also eliminated, right? अच्छा, अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, eat more oranges। yes, oranges do not contain fats, ठीक है? vegetables में, fruits में fats are not present, तो fats should be taken।
एंड लेस बटर, यस बटर शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इस जो है लेस बटर जो है उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए डाइट में, और ऑरेंजेस या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्रीज करना चाहिए। तो इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट कम्स आउट टू बी डी, राइट। एनी कंफ्यूजन बेटा? चले हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके नामा, चले अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ ब्लड कैपिलरी विद एन एडजेसेंट सेल। आप ठीक है देखें, दिस इज द ब्लड कैपिलरी and this is the adjacent cell in which the molecules or nutrients or gases are being transported from capillaries into the cell, right? अच्छा, इसमें blood capillary show की हुई है with an adjacent cell. The arrows represent the transfer of substances between the capillary and the cell. अच्छा, अब आप देखिए बेटा ये जो शो किया हुआ है, दिस इज द रेड ब्लड सेल, ये एक हमें रेड ब्लड सेल शो किया हुआ है। अच्छा, दिस इज द इनसाइड इज द प्लाज्मा एंड दिस इज द कैपिलरी, राइट। अच्छा, दिस इज द सेल एंड साइड पर आप देखें सराउंडिंग में दिस इज द इंटरस्टिटुअल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट। अब यहां से आपने बताना है विच रोज रिप्रेजेंट ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, वी हैव स्टडीड। ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है विद रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू फ्लूइड्स या सेल्स में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, ये भी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी। अब आप देखिए कि रेड ब्लड सेल्स में से एक चीज जो है दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स। तो ये आर क्या चीज हो सकती है, एक ही चीज, इनसाइड द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कैपिलरीज टू सेल्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रिएंट्स देखें, अमाइनो एसिड्स या ग्लूकोज, ठीक है, एज दे हैव आस्क्ड अबाउट द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होती है, इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स सेल। तो आर क्या बेटा हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर आर, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल आंसर फॉर, या व्हाट इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर आर? आर क्या हो सकता है, आर जो है रेड ब्लड सेल के साथ अटैच है, सो इट विल बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑलवेज अटैच्ड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड इट ऑल्सो मूव्स फ्रॉम कैपिलरीज टू सेल्स, वो सेल्स में से कैपिलरीज में मूव नहीं करती, राइट। अच्छा, सेकेंड आप देखें एस, दिस ये क्या हो सकता है, एस जो है इट इज ऑल्सो मूविंग इनसाइड द सेल, सो इसमें पॉसिबिलिटी है इट विल बी ग्लूकोज। आर तो अंडरस्टूड है, इट इज ऑक्सीजन। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास एक ही है विद ऑक्सीजन, आर, राइट, दिस इज द डी ऑप्शन, बट हम बाकियों को भी देखते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड हाउ इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल, इट बाइंड्स विद रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अलावा जो है इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, और ये प्लाज्मा के थ्रू रिमूव होती है। इट कैन बाइंड विद द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके साथ भी कहीं पर बाइंड अगर आपको ऑप्शन आए, ठीक है, बाउंड ऑप्शन आती है कार्बन डाइऑक्साइड की विद द रेड ब्लड सेल्स, तो वो भी करेक्ट हो सकती है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड विद द प्लाज्मा के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्यू जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्यू कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एज इट इज ऑल्सो बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल। और पी भी जो है, पी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, पी भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। क्यू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द plasma and it is also removed by binding with the hemoglobin of the red blood cells। दो options है, इसके अलावा भी होती हैं, right, but for your level these two are sufficient। अच्छा, अब आप देखें क्यू में पॉसिबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, पी भी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। अब पी जो है, पी यूरिया भी हो सकता है या एनी अदर वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, इट कैन बी यूरिया और एनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, आप आर देखें, आर जो है दिस इज ऑक्सीजन 100%,
कार्बन डाइऑक्साइड आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, चले हम पी करते हैं। ग्लूकोज हम क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं। यस, ग्लूकोज नेवर बाइंड्स विद द रेड ब्लड सेल्स, ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो द करेक्ट आंसर इज डी हियर, राइट। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, एक ये वाली न्यू बात थी, इसको आप याद कर लें, बाकी जो थी देवर ओल्ड। What is the sequence? Which sequence shows the shortest route taken by blood traveling from leg to arm in the human body? अच्छा, लेग से पहले कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। देन हार्ट से कहाँ जाता है, फ्रॉम हार्ट इट मूव्स टू lungs for oxygenation, then from lungs it returns back to heart, and then heart pumps and it supplies blood to all parts of the body. So which option is correct? As we all have studied, ठीक है। अभी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, they have recently studied, तो any one of you would like to answer, बताएं इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगी। From leg it will move to heart, right atrium, left atrium, then it will move to lungs, वहां पर ऑक्सीजनेशन होगी, then from after oxygenation it will return to left atrium, left ventricle, and then left ventricle will pump and it will supply blood to arm through the aorta. So A is the correct sequence. Okay, next अब हम देखते हैं, the diagram represents the liver and associated blood vessels. अच्छा, अब आपने बताना है after a meal how is the blood affected by the liver as it passes between these blood vessels. अच्छा, अब हमने देखना है कि ये पास कहां से कहां हो रहा है। इज इट विजिबल? ओके, चले अब बेटा ये लिवर है, ठीक है। लिवर से आप देखें, वन जो है इट इज कैरिंग लिवर से, अच्छा दूर जो है कौन लेकर जाता है, वन जो है दिस इज द, ये कौन सी हमारे पास वेन होगी, दिस इज द हेपेटिक वेन। दिस इज हेपेटिक वेन, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक कौन सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर जाती है, 3, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन। ये कौन सी है, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अच्छा, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये मैंने आपको बताया है बेटा, हार्ट से जो है डायरेक्टली ब्लड पंप नहीं होता, ठीक है। हेपेटिक वेन जो हेपेटिक पोर्टल वेन इट सप्लाइज ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसके साथ साथ जो ये वाली है विच इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द लिवर, ये क्या है, दिस इज द आर्टरी, ठीक है। आर्टरी के थ्रू भी आ रहा होता है, विच इज द हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है, दिस इज द ऑर्गन, दिस इज द ओनली ऑर्गन विच इज रिसीविंग ब्लड थ्रू द आर्टरी। आर्टरी कहां से लेकर आ रही है, हार्ट से लेकर आ रही है, राइट। अच्छा, हार्ट से इसके पास ब्लड आ रहा है, और दूसरा आप देखें वेन से भी इसके पास बेटा ब्लड आ रहा है। वेन से कहां से आ रहा है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine is supplying blood through the hepatic portal vein to liver, and liver is also getting blood from the hepatic artery from heart, ठीक है। तो इसके पास अब आप देखें, हार्ट से भी ब्लड आ रहा है, या आर्टरी से भी ब्लड आ रहा है, और वेन से भी ब्लड आ रहा है। दिस इज द ओनली ऑर्गन विच रिसीव्स द ब्लड थ्रू आर्टरी एज वेल एज वेन, राइट। अच्छा, अब लिवर में बेटा क्या होगा, यहाँ से जो ग्लूकोज एंटर हुए थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के बाद जो है बेटा ये मूव कर जाएंगे हेपेटिक वेन के थ्रू हार्ट में, देन हार्ट विल पंप एंड इट विल सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें ग्लूकोज भी जाएगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि आफ्टर अ मील हाउ इज द ब्लड अफेक्टेड बाय द लिवर, affected by the liver as it passes between these blood vessels. अच्छा, 3 से जब ये जाएगा तो 3 में कौन सी चीज ऐड होगी, 3 में ग्लूकोज आर एडेड,
क्या चीज ऐड हो रही है, ग्लूकोज ऐड हो रहा है, और इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो बीइंग एडेड, न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग एडेड। ओके, अच्छा अब हमें बताना है ब्लड वेसल्स एंड इफेक्ट ऑफ लिवर। इसमें बेटा ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं। अच्छा, the one which is coming from the heart, it has lower concentration of glucose and it will move into the liver. Liver क्या करेगा, liver इसमें बेटा ग्लूकोज ऐड करेगा, and when it will leave the liver, it will have higher concentration of glucose. Right, so hepatic artery has lower concentration and hepatic vein has higher concentration of glucose. या ये इसमें चेंज होगा, when this blood vessel is passing through the liver, the concentration of glucose in it increases, but यहाँ पर जो है it's always higher, concentration of glucose is always higher in 3. So when it passes from, चले अब आप बेटा इसका आंसर करें, what will be the answer, I have explained in detail. So आप बेटा प्लीज इसका आंसर करें, ठीक है, एंड लेट मी नो के व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज व्हेन इट इज पासिंग, या व्हेन टू, अच्छा व्हेन ब्लड वेसल मूव्स फ्रॉम 2 to 1, so glucose is added. Yes, when it will move from 2 to 1, glucose is added, and in 3 glucose concentration is the same or it's high, you can say. Right, इसमें change आएगा when it will move from this to this. अच्छा, if you are in hurry तो बेटा we can discuss paper 6 and paper 2, and if you want me to discuss paper 1, so I've decided to discuss its 10 questions or 20 questions. Right, if it will be taking more time तो हम पेपर 2 और पेपर 6 थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। 1 जो है आई थिंक हो जाएगा, या हम इसको जब बाद में पेपर 1 का टाइम आएगा तब करेंगे, बिकॉज देयर इज 1 month गैप बिटवीन पेपर 2 एंड पेपर 1। बट हम इसके 10 MCQs अभी कर लेते हैं। हाउ डू वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज, ये कैसे डिफर करती हैं वेन्स एंड आर्टरीज? अच्छा, वाइड width of the lumen, veins have wider lumen, right? So option is between C and D. Thick walls, no, they have thinner walls, and arteries have thicker walls. Okay. Elastic fibers, they are less and they are more in arteries. Muscles in the walls, they are also less. So the correct answer, yes, good Zainab. So the correct answer is D. It's very simple, right? अच्छा, next जो है, the diagram shows a blood capillary close to some tissues. Cells bathe in the tissue fluid. Exchange of nutrients takes place here. Acha, this is the capillary. Again, these are the blood cells. This is the plasma here, and this is the direction of the fluid towards this side. This is the cell or ये भी tissue fluid है. Which row shows the type of the nutrients in the plasma and in the tissue fluid and the method of transfer of these two? अच्छा, प्लाज्मा में से आप बेटा देखें ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर प्रोटीन्स नहीं होते और ब्लड सेल्स भी नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन जो हैं ये यहाँ से एक्सक्लूड हो गई हैं, राइट? सो वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर होते हैं, ओके। टिश्यू फ्लूइड में भी आप देखें क्या ट्रांसफर के चांसेस हैं, अमाइनो एसिड्स के चांसेस हैं। अगेन प्रोटीन्स आर लार्जर इन साइज, तो दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेड, ये भी हमारे पास ऑप्शन यहीं से एक्सक्लूड हो गई है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 ऑप्शन। एंड द मेथड ऑफ द ट्रांसफर इज अमाइनो डिफ्यूजन. They are transported from higher to lower concentration by the process of diffusion. So A option comes out to be correct. B में यहाँ से प्रोटीन एक्सक्लूड हो गए हैं, और सेकेंड में आप देखें प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स नेवर मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी जो थी वो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गई थी, और यहाँ से भी we came to know कि it's totally incorrect, right? So A is the correct option. Next हम देखते हैं
The table shows the characteristics of blood in the blood vessels in the body. Oxygen concentration is high. अच्छा, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन किस में हाई होती है? दैट इज हाई इन आर्टरी. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन किस में लो होती है? अगेन दिस इज आल्सो लो इन artery, and pressure is also high in artery as compared to vein. So let's see which blood contain blood. Yes, C, you are saying C for MCQ number 8. Okay. Ma'am, it's A. Okay. Right. अच्छा, and pressure is also high. So this is an artery. Let's see. अच्छा, artery जो है, अच्छा एक pulmonary artery है, ये. अच्छा, pulmonary artery में blood कौन सा होता है? ठीक है, it has the deoxygenated blood. So this option is excluded. और वैसे भी aorta जो है, this is the largest artery which has all these characteristics. So aorta is the correct answer. Pulmonary artery जो है, this is incorrect because it has the deoxygenated blood. ठीक है, इसकी वजह से ये exclude हो गया. Next हम करते हैं, the diagram shows a section through the human heart. These are the semilunar valves and this is the, अच्छा, these are the bicuspid and tricuspid valves. What happens as the blood is being pumped out of the heart? अच्छा, जब बाहर आएगा, it is being pumped out of the heart, means that it is going to the lungs through this one and it is going to the body through aorta which is labeled as 2 here. तो इसका मतलब है ये क्या होंगे? These valves will be open. Semilunar valves क्या होंगी? Open होंगी. When it has to pump blood to different parts of the body, ये open होंगे. So option is between, okay, so option is between, okay, let's see Zainab. Okay Zainab, if you would write the MCQ number, ठीक है, उसके बाद आप उसका ऑप्शन लिखेंगे ना तो it will be easy. ठीक है, ए मुझे लगता है आपने पिछले MCQ का बताया, ठीक है, या मे बी आपने इसी MCQ का बताया. सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड. आप MCQ का नंबर लिख के उसके साथ आप मुझे बता दें विच ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा, ये तो ओपन होंगी एज द ब्लड हैज टू फ्लो टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अच्छा, वेसल्स थ्रू विच द ब्लड पासिस टू द लंग्स. लंग्स में कहां से जाएगा? थ्रू वन, थ्रू राइट वेंट्रिकल इट इज पम्प्ड टू द लंग्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, गुड. 10 हम कर लेते हैं, इसके बाद we will move to paper 2 and then paper 6. Which blood vessels carry absorbed food materials from the small intestine to liver? It's very easy. That is, which one is this? I want you girls to answer. Liver से, small intestine से liver तक which blood vessel carries the blood? That is, yes, B, that is hepatic portal vein. ठीक है बेटा, this is B which carries hepatic portal vein carries the blood from small intestine to liver. Right? चलें, good. अब हम बेटा क्या करते हैं? Okay, this is sufficient. Right? बाकी हम after your paper 2 हम इसको डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू पेपर, दिस इज पेपर 2. चले, अब हम इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा, चले बेटा, पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. ठीक है, हम पेपर 2 के इसके क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे. अच्छा, इसमें जो है हाउ टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब दिस इज फॉर 7 मार्क्स. 7 मार्क्स के लिए हमने देखना है, टिश्यूज के बारे में भी आपने बताना है और ऑर्गेन के बारे में भी बताना है. अच्छा, टिश्यूज जो है हमें पता है हार्ट में जो इंपॉर्टेंट बेटा टिश्यूज हैं, दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज, मसल टिश्यूज. अच्छा, मसल टिश्यूज का काम क्या है और मसल टिश्यूज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द आर्टरी वॉल्स
एंड व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो ये क्या करेंगे, दे विल pump the blood to different parts of the body. Yeah, because of the muscles in the arteries, blood pressure is maintained, or they maintain the blood pressure. Right? So ये जो मैं points लिख रही हूँ बेटा, these are for each is for 1 mark. अच्छा, इसके बाद आप देखें कि as the muscles they are present throughout this system, arteries में भी present हैं, veins में भी present हैं, and they're also present in heart और in the walls of the heart, वहां पर भी present हैं. अच्छा, वहां पर heart में ये क्या करेंगे, heart में again ये contract करेंगे and their continuous contraction की वजह से क्या होगा, continuous contraction will pump blood to all parts of the body. अच्छा, अब देखें 5 पॉइंट्स हो गए हमारे. इसके बाद जो है आप और इसके बारे में बताएं, व्हाट एल्स वी कैन राइट. ठीक है, और बेटा कोई टिश्यू है, एनी अदर टिश्यू विच इज मेकिंग अप द सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू वी स्टडीड इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था ब्लड. ठीक है, लेट्स सी, समवन हैज आंसर्ड, यस मानूर, गुड. राइट, दिस इज द ब्लड. ब्लड इज आल्सो टिश्यू एज इट्स मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, डिफरेंट सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अच्छा, तो अब ब्लड जो है दैट इज द टिश्यू. तो ब्लड का भी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे या इसका फंक्शन बताएंगे. इट इज द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट. राइट, अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में आप मेंशन कर दें, इट ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स. ठीक है, हॉर्मोन्स के अलावा गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये हम कुछ बता देंगे. एंड इट आल्सो हैज सॉल्ट्स व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच. अच्छा, इसमें बेटा हमने एक कंपोनेंट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना. अब यहाँ पर अगर हम ब्लड को डिस्कस करना स्टार्ट हो जाए तो 7 मार्क्स हमें ब्लड में नो डाउट हम पूरे कर सकते हैं, बट मार्किंग स्कीम में दे विल नॉट बी मार्क्स ओनली फॉर द ब्लड. तो उसमें आपने हार्ट के बारे में भी डिस्कशन करनी है, आपने वेसल्स के बारे में भी बताना है. ठीक है, और इसके बाद फिर ब्लड, तीनों को आपने जो है इक्वली डिस्कस करना है ताकि आपके 7 मार्क्स हो जाए. राइट, और इसके अलावा बेटा हम कुछ लिख सकते हैं, कोई और टिश्यू जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा हो. इसके अलावा ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, हाउ इट इज कंट्रोल्ड, इसको कौन कंट्रोल करता है. नाइमा, वी स्टडीड टुडे. ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यूज. ठीक है, ये भी हमारे पास टिश्यूज हैं. ब्लड भी टिश्यू है. हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ अगेन मसल्स. ठीक है, तो मसल्स विच आर मेकिंग अप द हार्ट वो टिश्यूज में आ जाएंगे. एंड वी हैव स्टडीड के आर्टरीज की वॉल्स में भी क्या है, देयर आर मस्कुलर टिश्यूज. मस्कुलर टिश्यूज के अलावा, यस, दिस इज आई थिंक सफिशिएंट. ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर 1, अब हम मार्किंग इसकी कर लेते हैं. अच्छा, दिस विल गिव यू 1 मार्क, दिस विल गिव यू अनदर मार्क, 3 मार्क्स हो गए. हार्ट का अलहदा है. अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर हम मसल्स ऐड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू 5th मार्क, दिस विल गिव यू 6th मार्क. ठीक है, 6 नंबर हो गए. आप ब्लड की तरफ हम आते हैं. ब्लड, जस्ट नेम ऑफ द ब्लड विल गिव यू अनदर बिकॉज दिस इज द टिश्यू. देन इसका फंक्शन आप इसके साथ रिलेट करेंगे. ट्रांसपोर्टिंग में हॉर्मोन्स पे हम आ जाते हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग में आप हॉर्मोन्स, देन न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इसका ऑलमोस्ट आई थिंक यू विल गेट 1 मार्क. जितने भी हम इसमें लिखेंगे कंपोनेंट्स विच आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इट विल गिव यू 1 मार्क. ठीक है, अच्छा, नर्वस टिश्यू का अगेन वी विल गेट एन अदर मार्क. या मैक्सिमम यहाँ पर बेटा आपको हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स का मे बी 2 मार्क्स मिल जाए. तो आप देखें, वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स का हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया.
राइट, एनी कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, होप सो यू वुड हैव कम टू नो कि हमने अब इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। कोई कंफ्यूजन बेटा? ओके, चले अब हम एमसीक्यू, हम जो है सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। अच्छा, चले लेट्स सी सेकंड, इट इज आल्सो वेरी इजी। Figure 1.1 shows a vertical section through a human heart and the valves have not been shown. अच्छा, वन जो है, what is this? Okay, this is A and this is B. What is A and what is B? Who would like to answer? A is inferior vena cava, maybe. Yes, this is vena cava. ठीक है, generally if you are going to write down the vena cava तो आपको उसका नंबर मिलेगा, and if you are going to mention inferior and superior तो that will also give you the mark. राइट, सो यहाँ पर जो है inferior vena cava, या जस्ट हम vena cava लिख देते हैं। Just give me a second. Okay, this is the A is vena cava. ओके, चले अब नेक्स्ट आप बेटा बताएं मुझे, व्हाट इज बी? यस, व्हाट इज बी हियर बेटा? व्हाट इज बी बेटा? No, miss, I don't know. ओके, चले अब हम इसको देखते हैं। यस, अच्छा, बी जो है बेटा आप देखें, दिस इज कैरिंग ब्लड, दिस ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन लेकर आ रहा है, लंग्स से कौन लेकर आता है? दिस इज द pulmonary vein, right? So B is pulmonary vein. Pulmonary vein carries blood back from the lungs. Okay. अच्छा, complete figure 1.1 by drawing the valves to show how they control the direction of the blood flow through the heart. अच्छा, this is for 4 marks and it's very easy question. इसके साथ आप सेकंड देखें बेटा, on figure 1.1 draw arrows to show the direction of the blood flow into the heart. This is again for 2 marks. ये भी बहुत easy है। चलिए अब हम फर्स्ट शो करते हैं। Here we have to show the valves. There are 4 valves present. अच्छा, valve जो है, yes, there are 4 valves present. अब हम इसको थोड़ा सा enlarge करके हम देखते हैं कि valves कहाँ पर present हैं। अच्छा, एक तो बेटा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ जो है एज दिस इज being done through लैपटॉप तो उतनी क्लियर ना हो, बट मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी कि आपने ड्रॉ बेसिकली किस तरह करनी है। अच्छा, दिस इज द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट। अच्छा, अब हम इस साइड पे ड्रॉ करते हैं बिटवीन द राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस वाल्व इज द bicuspid valve. ओके, 2 valves हो गई, 4 मार्क्स हैं हमारे पास। लेट्स यूज अनदर कलर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इन बिटवीन दिस, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। हियर आपने बेटा इनको ज्वाइन नहीं करना, इनके जो एंड्स हैं दे शुड बी लाइक सेपरेट। अच्छा, ये जो है विच वाल्व इज दिस which I have drawn purple here? This is the semilunar valve or this is the pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valve. 3 valves हो गई। अच्छा, फोर्थ जो है, फोर्थ इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, फोर्थ इज द, फोर्थ कौन सी वाल्व है? फोर्थ वाल्व इज
aortic semilunar valve, right? अच्छा, these 4 valves will give us 4 marks, right? अच्छा, 4 marks सारे complete हो गए हैं. While drawing बेटा हमने किन चीजों को देखना है या किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं Miss, what if we only mention the name semilunar valve? that will also give you marks. Semilunar valve is also correct. ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन सेमिलुनर वाल्व, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आप देखें ये हमारे पास 4 वाल्व्स हो गई हैं. वाइल ड्राइंग वाल्व्स हमने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको साइड पर बता देती हूँ एज आई एम यूजिंग लैपटॉप. ठीक है, तो यहाँ से उतना इजी नहीं है ड्रॉ करना. जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो एज दीज आर 2 वाल्व्स इस तरह, तो इनके बेटा जो एंड्स हैं वो आपने ज्वाइन नहीं करने. हमने ये शो नहीं करना कि ये क्लोज है या ओपन है, जस्ट वी हैव टू शो द वाल्व. तो आप इसको ऐसे शो करेंगे. अगर आप इसको 3 डायमेंशनल या डबल लेयर से भी शो करना चाहते हैं तो डबल लेयर से भी हम इसको ऐसे ट्राई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये होगा. हमने इन वाल्व्स को आपस में यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना, राइट? सो दे शुड बी ओपन फ्रॉम दिस साइड्स. एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? ठीक है. अच्छा, अब जो है हम एक डिफरेंट कलर यूज करते हैं. दिस इज फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, इट्स वेरी इजी. ओके, चलें अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड, दे हैव आस्क्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड. अच्छा, डायरेक्शन जो है हमें पता है इट कम्स फ्रॉम द राइट एट्रिया या इंफीरियर वेना कैवा. दिस कलर इज आई थिंक ओके. अच्छा, यहां से आप शो कर दें ब्लड का डायरेक्शन. ठीक है, या ऊपर से भी आप शो कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट विल कम इनटू द राइट साइड पे नहीं, हम यूं एरो शो करते हैं. अच्छा, देन इट विल कम टू दिस साइड. ओके, देन फ्रॉम हियर इट विल मूव टू pulmonary trunk to lungs. Okay, lungs से वापस ये आएगा here from B. It will enter here and then अच्छा यहाँ से it will come to this side. अच्छा, from here it will come to this side. अच्छा, यहाँ से बेटा it will enter to aorta to this side. ठीक है, 4-5 arrows हैं which will show the direction and they will give you 2 marks as you will be drawing from the with pencil. तो आपके लिए easy होगा draw करना, right? अच्छा, any confusion up till now? No, miss. Okay, चले बेटा इसका हम second part करते हैं. Some people have a condition known as a hole in the heart. This allows a connection between the left and the right atrium at point X. Okay, this is the point X. यहाँ पर आप देखें. अच्छा, अब होल होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, चलें बताएं. क्या प्रॉब्लम हो सकती है? If there is a hole between the left and the right atrium, Blood flow opposite side to जाएगा. there will be mixing of the blood. There will be mixing of blood, right? It will give you 1 mark, or you can, it will be better if you are going to write down, yes, good Manur, there will be mixing of the blood, or it's better to write down oxygenated and deoxygenated blood is mixed. There will be mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ओके, अच्छा सेकंड पॉइंट बेटा क्या होगा? आप देखें कि यहां से जो ब्लड है, ब्लड, सम ऑफ द ब्लड विल फ्लो टू दिस साइड, और इस एट्रिया में भी, राइट एट्रिया में भी ब्लड विल फ्लो टू द लेफ्ट एट्रिया. अच्छा, ब्लड जहां से जब इसमें फ्लो करेगा तो देन व्हाट विल हैपन, सम वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल बी रिड्यूस्ड. ये भी तो हो सकता है ना, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड. अच्छा, वॉल्यूम के साथ साथ अगर सम ऑफ ब्लड इज बीइंग,
यस, ठीक है, ये एक पॉइंट में आ जाएगा मानूर, जब हम लिखेंगे कि व्हेन देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये पॉइंट उसी में हम काउंट कर लेंगे, राइट। अच्छा, सेकेंड आप पॉइंट देखें कि एज राइट एट्रिया विल पंप, सम ऑफ द ब्लड विल फ्लो इनटू द लेफ्ट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा व्हेन लेफ्ट विल पंप, सो सम विल बी pumped into the, some will be deposited into the right, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से there will be less volume flowing to the different parts। अच्छा, एक ये वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से और कोई चीज भी कम हो सकती है, वॉल्यूम कम है तो और कोई चीज जो कम हो जाए, what will be the pressure of the blood, will there be any effect on the pressure, प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट होगा बेटा, प्रेशर विल ऑल्सो बी, लेट्स सी, yes Manur, good, pressure will also be reduced, or reduced pressure or will be less, will be reduced, right। अच्छा, प्रेशर इज डिफरेंट पॉइंट, वॉल्यूम इज डिफरेंट पॉइंट, एंड मिक्सिंग, अगर आप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड नहीं भी लिखते तो स्टिल यू विल गेट 1 मार्क, एंड दिस वाज फॉर 2 मार्क्स, हमने इसको 3 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर लिया, राइट। एनी कंफ्यूजन बेटा? शुड वी मूव टू पेपर 6? चले, दिस इज सफिशिएंट। अब हम बेटा पेपर 6 करते हैं। ओके, दिस इज पेपर, ओके गुड। चले, अब हम बेटा पेपर 6 करते हैं। दिस इज सिंपल। हम अच्छा चले, हम पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Figure 2.1 is a photomicrograph of a section through an artery, ठीक है, of an artery and a vein. Cross section of an artery and vein has been shown. Can someone tell me which one is artery? ठीक है, let me label it as A for your convenience. अच्छा, और इसको मैं label कर देती हूँ B. Now let me know okay, which one is artery and which one is vein. A is vein. Yes, good. Oh, Nabiha is also in the class. Welcome, Nabiha. Okay, A is vein and B is artery. Okay, we have identified A as a vein and B as artery. So हम इसको नीचे डिस्कस करेंगे in difference between the artery and the vein. अच्छा, यहाँ पर आप देखें बेटा, जो B है, we are saying this is artery because artery has thicker walls. We have discussed in paper 2. अच्छा, and it has thicker walls and narrow lumen. जी आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, 2 points. A जो है, this is a vein because it has thinner walls and it has broader lumen. So this is vein. Oh, okay, okay, Nabiya. ठीक है। अच्छा, make a large labeled drawing of the artery and vein. अच्छा, जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। What are the instructions for drawing? ठीक है, इसमें आपका जो साइज होना चाहिए दैट शुड बी 2/3, 1 नंबर इसका हो जाएगा। देन देयर शुड बी क्लियर कॉन्टिन्यूअस आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन आपको इसका नंबर मिल जाएगा, साइज का मिल जाएगा। और कैन यू सी हियर दे आर आस्किंग अबाउट द लेबलिंग, तो इसमें 2 मिनिमम लेबल्स जो है, लेबल्स आर रिक्वायर्ड। यस, गुड, ठीक है, 2 लेबल्स आर रिक्वायर्ड। और 2 लेबल्स के साथ और जिन चीजों को हमने देखना है, अच्छा इसमें बेटा हमने खुद से ड्रॉ नहीं करना, जो आपको यहाँ पर विजिबल है आपने वैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें आप 2 लेयर्स ड्रॉ करें, ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ करें इस तरह, ठीक है, इसकी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे आप। और आपको पता है कि हमें शेडिंग नहीं करनी होती, तो इसकी आप सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। और आर्टरी की जो है हम डबल लाइन ड्रॉ करेंगे जो। अच्छा, ल्यूमेन इसका ब्रॉड होगा, जिस तरह आप देखें यहाँ पर इट्स मोर ब्रॉड और यहाँ पर कम है, तो हमने वैसे ही ड्रॉ करना है,
ठीक है, शेप भी वैसी होनी चाहिए, साइज और लेबल्स और आउटलाइन जो है क्लियर होगी तो यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग के स्किल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इसमें आपने विड्थ ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन मेजर करना है विद स्केल एंड देन विड्थ ऑफ योर ड्राइंग एंड शो योर वर्किंग, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे चले हम एक की जो है कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने जब बेटा विड्थ आपने मेजर करनी है, ठीक है, ये बेटा इसकी विड्थ हम यहाँ से शो करते हैं, दिस वन। अच्छा, जब आपने विड्थ मेजर करनी है, जिन पॉइंट्स के ऊपर बेटा आपने मेजर करनी है, एक तो आपने वहां पर लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है, स्टूडेंट्स ने ड्रॉ नहीं किया होता, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता कि उन्होंने कहाँ पर लेबल किया है, कहाँ से मेजर किया है। अच्छा, यहाँ पे एंड पॉइंट्स को आपने लाजमी लेबल करना है, एंड पॉइंट्स को भी, ठीक है, ए बी कर दें, एक्स वाई कर दें, अगर नहीं लेबल करना तो ना आप लेबल करें, बट लाइन आपने लाजमी ड्रॉ करनी है कि आपने कहाँ से कहाँ लिया है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर इट्स बेटर कि आप लिख भी दिया करें इट्स 2 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर, जो भी आपकी रीडिंग आती है आप डायग्राम के ऊपर लाजमी मेंशन किया करें। अच्छा, अगर आपकी पेंसिल से क्लियर नहीं हो रही तो आप उसको बेटा पेन से जो है लेबल कर दिया करें काइंडली प्लीज, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, दिस इज मोर ब्रॉडर। अच्छा, 2 सेंटीमीटर या 1, जितना भी है आप इसको लेबल कर दिया करें। फॉर एग्जाम्पल इट्स 2 सेंटीमीटर, इट शुड बी लेबल्ड ऑन द डायग्राम। अच्छा, डायग्राम से हम लेबल करेंगे, ठीक है, सेम पॉइंट्स के ऊपर, देन हम अपनी जो सॉरी इमेज से हम बेटा इसको मेजर करेंगे, इमेज के बाद जो आपकी डायग्राम है हम डायग्राम से भी इसको लेबल करेंगे सेम पोजीशन के ऊपर, देन वी विल टेक देयर ratio which will give us the magnification. What is the formula for magnification? Magnification is your drawing size, right, जो आपने खुद draw किया होगा, which will be larger divided by the actual size, right, and magnification has no units, ये भी आपने माइंड में रखना है, right। अच्छा, एक नंबर आपको इसकी मेजरमेंट का मिलेगा, एक्चुअल का 1 विल बी फॉर द ड्राइंग एंड 1 विल बी फॉर द मैग्निफिकेशन, 3 मार्क्स की इस तरह कैलकुलेशन होगी। इसमें बेटा ये वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन द ड्राइंग, किसी का साइज ड्राइंग का बड़ा होता है, किसी का ड्राइंग का साइज स्मॉलर होता है, सो देयर इट विल बी डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट टेबल 2.1 टू डिस्क्राइब 3 डिफरेंसेस दैट यू कैन सी बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। चलें, हु विल आंसर दिस। ठीक है, artery has oxygenated blood, it has deoxygenated blood। अच्छा, अब बेटा हमने इसको क्या करना है, फिगर 2.1 से हमने इसको देखकर कंपेयर करना है, तो वी कैन नॉट सी द टाइप ऑफ द ब्लड, इट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो हम इस पॉइंट को नहीं लिखते। अच्छा, कौन से पॉइंट जो हैं विजिबल हैं, यहाँ पर आप देखें, आर्टरी हैज 2 लेयर्स, ठीक है, या 3 लेयर्स आप लिखें, इट हैज 1 लेयर। अच्छा, आर्टरी हैज नैरो ल्यूमेन एंड इट हैज ब्रॉड ल्यूमेन, राइट। अच्छा, इसके अलावा और आर्टरी इज वाइडर, यस गुड, ठीक है, ल्यूमेन हम लिख देंगे या वाइडर लिख देंगे। अच्छा, इसके अलावा कैन यू सी इट्स इनर साइड, दिस इट हैज द स्मूदर सरफेस, ठीक है, एंड इट हैज क्रीकी या इसमें क्रिंकल्स हैं, लेट मी जूम इट आउट, ठीक है, पिक्चर में ये क्लियर होगा, कैन यू सी कि इसकी जो इनर सरफेस है दिस इज नॉट क्लियर, इट हैज द, ये देखें क्रिंकल्स इसमें हमें नजर आ रहे हैं, राइट, और इसमें जो है आप देखें एज कंपेयर टू आर्टरी इट हैज द स्मूदर साइड, ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, जब हमारे ये फिगर वाले कंप्लीट हो जाएंगे तो देन व्हाट वी हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन हम वो लिख देंगे, इट हैज ऑक्सीजनेटेड, इट हैज डीऑक्सीजनेटेड, and what else we can write, it has higher pressure, it has lower pressure,
राइट। तो इसमें हमारे पास 3 मार्क्स जो हैं विल बी फॉर आर्टरीज एंड 3 विल बी फॉर वेन्स। एनी कंफ्यूजन बेटा अप टिल नाउ? ठीक है, आई थिंक आई हैव टेकन मोर टाइम, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, और बाकी जो है बेटा हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन योर पेपर बिफोर योर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। राइट, एनी कंफ्यूजन और कुछ पूछना हो बेटा आप लोगों ने? Abdul Wahab, Mahanur, Nabiha, Slim, good Slim, beta, you have joined the class, but I think you are late. ठीक है, okay. Thank you, Naima, beta. ठीक है, any confusion to other student? Any other student? Okay, चलें. Thank you, beta. Thank you for being the part of the live session. Stay blessed, take care, and Allah Hafiz. Allah Hafiz, Miss.